Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Okay, today we start the new concept, general term of a binomial expansion. In last two lectures, यानी part 1 and part 2 में, okay, binomial expansion कैसे करना है, okay, here power n, then number of terms is n plus 1. और हमने बाइनोमियल एक्सपांशंस के रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया. ओके, नाउ टुडे वी कंटिन्यूस स्टार्ट द न्यू टॉपिक, जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपांशन. स्टूडेंट्स, बाइनोमियल टर्म का जो एक्सपांशन किया, सपोज 5 पावर है तो हमको 6 टर्म मिलते हैं, 8 पावर दैट इज 9 टर्म्स. अब जनरल टर्म का यूज क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको 10 पावर दिया है तो टर्म्स एक्सपांड करेंगे तो 11 टर्म्स होगा, और क्वेश्चन है आपके पास ओनली तो फाइंड द 7th टर्म. ओके, तो आप क्या करोगे, 10 पावर है तो 11 टर्म्स आप एक्सपांड करोगे, फिर 7 टर्म जो भी है वो आपको लिखना है. तो 7 टर्म के लिए आपको बाकी के सभी टर्म्स भी फाइंड करने पड़ते हैं, और जनरल टर्म से आप पर्टिकुलर कोई भी टर्म चाहिए, आपको 7 टर्म चाहिए तो 7 टर्म फाइंड कर सकते हो, 8 टर्म चाहिए तो 8 टर्म भी फाइंड कर सकते हो. ओके, तो हम यहाँ पर ये जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला देखते हैं. सपोज द हियर क्वेश्चन इज x प्लस वाई रेज टू n. अगर बाइनोमियल ये फॉर्मेट में है x प्लस वाई रेज टू n, तो उसका एक्सपांशन फर्स्ट हम लिखते हैं. हियर फर्स्ट इज nc0, x पावर इज मैक्सिमम n एंड y रेज टू 0 प्लस nc1 x रेज टू n माइनस 1 इंटू y रेज टू 1 nc2 x रेज टू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन ncn x रेज टू n माइनस n. ओके, यानी डिक्रीज होके 0 हो जाएगा. ओके, नाउ दैट इज हियर 0 पावर एंड y रेज टू n. तो देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया बाइनोमियल एक्सपांशन x प्लस वाई रेज टू n का. अब जनरल टर्म क्या होगा इसका? तो जनरल टर्म it's called tr plus 1. okay, now here first देखो nc0 nc1 nc2 up to ncn means ncr x raised to n minus r into y raised to r. ये एक फॉर्मेट है. देखो स्टूडेंट्स, यहां से आपको कोई भी नंबर का टर्म चाहिए, सपोज मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय द t1. t1 फाइंड करना है तो यहां पे r की वैल्यू क्या पुट करनी होगी आपको? t1 चाहिए तो r इज इक्वल टू 0 पुट करो, r इज इक्वल टू 0 दैट इज nc0 x रेज टू n माइनस 0 दैट इज x रेज टू n एंड y रेज टू 0. तो फर्स्ट टर्म मिल गया. चलो सेकंड टर्म आपको चाहिए तो r इक्वल टू 1 पुट करना होगा, r इक्वल टू 1 पुट करो दैट इज t2 nc1 x रेज टू n माइनस 1 इंटू y रेज टू 1. क्लियर? और nth टर्म चाहिए तो r इक्वल टू n पुट करो, tn प्लस 1 ncn x रेज टू n माइनस n दैट इज 0 एंड y रेज टू n. तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला से, ये जनरल फॉर्मूला से आप कोई भी नंबर का पर्टिकुलर टर्म चाहिए, आपको 8 टर्म चाहिए, 8 टर्म यानी t8, तो 8 टर्म फाइंड करना है तो आपको r की जगह पर यहां पर 7 पुट करना होगा. 7 पुट कर दो, आपको पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा. अदरवाइज देखो, ये फॉर्मूला को आप ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x और y वेरिएबल की जगह पर सपोज a एंड b के फॉर्मेट में है तो a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r. तो ये आपकी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, नाउ तो ये फॉर्मूला से आप कोई भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास मिडल टर्म. ओके, तो सेकंड टर्म है आपके पास मिडल टर्म. मिडिल टर्म स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है उसके पावर पर डिपेंडेंट है. ओके, अगर पावर यहां पर आपके पास इवन पावर हुआ तो इवन पावर हुआ सपोज x प्लस वाई रेज टू 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे आपको? 7 टर्म्स मिलेंगे. देखो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो मिडिल टर्म कितने मिलेंगे? आपको एक ही मिलेगा. देखो ये 3 दोनों साइड कैंसिल कर दो तो मिडिल में एक ही टर्म रहा, ये 4th टर्म है दैट इज द मिडिल टर्म. क्लियर? अगर इवन पावर हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे तो आपको एक ही मिडिल टर्म मिलेगा. अगर ऑड पावर है, सपोज यहां पर x प्लस वाई रेज टू 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे. क्लियर? 3 और 3 6.
तो यहाँ पे दोनों साइड दो दो को स्किप कर दो। ओके, यहाँ पर दो स्किप कर दो इस साइड। ओके, तो ये दो स्किप हो गए दोनों साइड, तो मिडल में दो टर्म रहे, कौन से, थर्ड एंड फोर्थ, तो आपको दो मिडल टर्म मिले। तो डिपेंडेंट ऑन पावर, ओके, तो पावर के रिलेटेड आपको मिडल टर्म यहाँ पर मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मिडल टर्म कैसे फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट, इफ n इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू इवन। ओके, सपोज जो पावर है वो इवन नंबर्स है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1, यानी वो ऑड नंबर होगा। ओके, ऑड नंबर हुआ ना तो ओनली 4, आपको 1 मिडल टर्म मिलेगा। ओके, दैट इज वी गेट ओनली 1 मिडल टर्म। ओके, यानी आपको एक ही मिडल टर्म मिलेगा। और वो मिडल टर्म कौन सा होगा, तो मिडल टर्म की फॉर्मूला है यहां पर, मिडल टर्म इज इक्वल्स टू n+2 बाई टूथ टर्म। ओके, ये जो टर्म होगा वो आपका मिडल टर्म होगा। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया, 6 पावर लिया, तो आपको कितने टर्म्स मिले थे, 7 टर्म्स मिले थे। ओके, तो उसमें जो फोर्थ टर्म था ना वो आपका आंसर था। ओके, तो देखो यहां पर n इक्वल्स टू आपका पावर 6 था, x + y⁻6 पावर। ओके, तो 6 पुट करो, 6 + 2 8, 8/2 दैट इज 4, तो आपको फोर्थ टर्म मिल गया। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि अगर इवन पावर से तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड टर्म हो जाएंगे। ओके, और ऑड हुआ तो आपको एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, n+2/2 टर्म। आपको जो टोटल पावर n है उसमें 2 ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, दैट इज अ मिडिल टर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, अगर पावर ऑड नंबर हुआ तो आप देख सकते हो कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन टर्म्स है तो आपको दो यहां पर मिडिल टर्म मिलेंगे, दैट इज वी गेट 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म। तो 2 मिडिल टर्म आपको फाइंड करने, और वो मिडिल टर्म कौन से होंगे, तो मिडिल टर्म कौन से होंगे, तो यहां पर n+1/2 टर्म एंड n+3/2 टर्म। चेक करो स्टूडेंट्स, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज द x + y⁵5 पावर, तो एक्सपांशन करोगे तो 6 टर्म मिलेंगे आपको, मिले, तो मिडल में 2 मिले आपको। ओके, दोनों साइड 2 स्किप कर दिया, 2 थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो, n इज इक्वल टू 5, 5 + 1 6, 6/2 यानी थर्ड, और n इज इक्वल टू 5 + 3 8, 8/2 दैट इज 4, तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको तीनों फॉर्मूला, यहाँ पर 3 फॉर्मूला हुए देखने जाए तो। ओके, तो देखो कौन से, n+1/2, n+2/2, n+3/2, तो ये 3 सीक्वेंस में उसमें मिडिल वाला जो है ना वो ओनली 1 के लिए है, यानी एक ही मिडिल टर्म मिला तो n+2/2 टर्म, और 2 मिले तो आपको ये दोनों फॉर्मूला से 2 टर्म्स आपको फाइंड करने होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम जनरल टर्म के रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको जनरल टर्म से कोई भी नंबर का टर्म प्रॉपर चाहिए, 8 टर्म चाहिए, r = 7 पुट कर दो। सेकेंड थिंग, आपको कोई भी पावर चाहिए, x⁵5 का कोफिशिएंट, x⁵y का, x⁵8 का कोफिशिएंट, कोई भी नंबर का कोफिशिएंट चाहिए तो भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, और ये टर्म से यानी मिडल टर्म भी आप इन शॉर्ट जनरल टर्म की मदद से फाइंड कर सकते हो। सपोज आपको पहले मिडल टर्म फाइंड करना होगा, तो मिडल टर्म से पहले वो डिसाइड कर दो कि कौन सा नंबर मिडल टर्म है। सपोज 8 टर्म मिडल टर्म हुआ तो ये फॉर्मूला में 7 पुट कर दो, 10 नंबर का मिडल टर्म हुआ तो r = 9 पुट करेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर का टर्म यहां पर मिल जाएगा। Now start the exercise 8.2. Question number 1. Find the coefficient of x⁵5 in the expansion of x + 3�8. स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है क्वेश्चन x + 3�8 को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने में आपको कोई टर्म मिलेगा x⁵5 और x⁵5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमने एक्सपांशन किया तो लेंथी हो जाएगा,
बट जनरल टर्म से हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म से। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर इसके एक्सपांशन में कोई एक ही टर्म की जरूरत है, उसके लिए आप बाकी सबको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नाउ हियर x + 3 raised to 8, ओके, a is equals to x, b is equals to 3 और n is equals to 8, ओके। अब tr+1 की फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, tr+1 is equals to ncr a raised to n minus r into b raised to r। अब वैल्यू सबकी पुट कर दो। व्हाट इज द n? n means 8, c r, a means x raised to 8 minus r and b means 3 raised to r। Now here 8cr as it is, 3 raised to r कोफिशिएंट है जनरली, तो कोफिशिएंट मीन्स मल्टीपल ऑफ, यानी कोफिशिएंट यानी x के आगे जो मल्टीप्लाई में, यानी जनरली कांस्टेंट टर्म्स होंगे तो x के कोफिशिएंट ओके सभी आगे होंगे, तो पीछे x वाले टर्म्स रखेंगे, x raised to 8 minus r, यार tr+1। तो ये आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको फाइंड क्या करना है? x raised to 5। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। x raised to 5 का कोफिशिएंट, तो x वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे मिलेगा। तो x raised to 5 चाहिए, तो आपको पावर में r की वैल्यू क्या पुट करनी होगी? 8 माइनस r को 5 के साथ कंपेयर कर दो, वी गेट r इज इक्वल टू 3। आप r इक्वल टू 3 पुट करोगे ना तो ही आपको x raised to 5 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, r इक्वल टू 3 पुट करोगे मींस r इक्वल टू 3 पुट किया, वी गेट t4, यानी फोर्थ नंबर का टर्म वो x raised to 5 वाला टर्म होगा, यानी x raised to 5 वो फोर्थ टर्म होगा। ओके, टर्म नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर x raised to 5 का कोफिशिएंट, यानी ये आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो पुट करना होगा आपको, x r की जगह पर क्या पुट करना होगा? 3, तो ही 8 - 3 यानी 5 मिलेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ कि x raised to 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो r की जगह पर क्या पुट करना होगा? 1 पुट करोगे तो ही 8 - 1 यानी 7 मिलेगा। ओके, नाउ अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा हुआ कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, तो x नहीं चाहिए, तो x नहीं चाहिए मींस इट्स पावर इज 0, तो पावर 0 मींस कंपलसरी हियर पुट r इज इक्वल्स टू 8, तो r की जगह पर 8 पुट करोगे, 8 - 8 0 पावर, दैट इज 1, मींस x निगलेक्ट हो जाएगा, यानी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x हो जाएगा, यहां पर कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। बट यहां पर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? x raised to 5 का कोफिशिएंट। ओके, नाउ 8 - 5 इज इक्वल्स टू 8 माइनस r इज इक्वल्स टू 5, यहां पर कंपेयर करेंगे। ओके, तो दैट इज r इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? x raised to 5 चाहिए, यानी 8 माइनस r इज इक्वल्स टू 5, वी गेट r इक्वल्स टू 3। r इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट t3+1, 8c3, 3 raised to 3 और x raised to 8 - 3, वी गेट t4, 8c3 यानी 8 7 6, 3 टाइम डिक्रीज करते हैं, डिनोमीटर में 3 × 2 × 1, 3 raised to 3 यानी 27 × x raised to 5, here 3 2 जा 6, वी गेट t4, 8 7 जा 56 × 27 करना है आपको। ओके, तो 56 × 27, वी गेट 1512 × x raised to 5। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि फोर्थ टर्म फाइंड करो, तो ये फोर्थ टर्म है, एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 5? दैट इज आंसर इज 1512, उसमें x लिखना नहीं है। ओके, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x raised to 5 इज इक्वल टू 1512, तो ये होगा x raised to 5 का कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेम क्वेश्चन हियर, फाइंड द कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ a - 2b raised to 12 ऑफ a raised to 5 into b raised to 7 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, तो नाउ हियर a इज इक्वल टू a, ओके, b की जगह पर यहां पर क्या लिखना होगा? 2b, और n की जगह पर क्या पुट करना होगा? 2। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए बी के फॉर्मेट में है, तो a की जगह पर a लिखना है, b की जगह पर आपको -2b लिखना है। ओके, तो tr+1 इज इक्वल टू ncr a raised to n minus r into b raised to r, n means 12cr, a means a,
12 minus r and b means the minus 2b raised to r. ओके नाउ अब आपको देखो a एंड b दोनों मल्टीप्लाई में साथ में, तो जनरली कोफिशिएंट को हम आगे लिखेंगे a और b के जो टर्म्स है उसके आगे. ओके तो हियर 12cr a raised to 12 minus r into minus 1 raised to r into 2 raised to r into b raised to r. ओके देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो r पावर है ये पूरे टर्म का पावर है, यानी माइनस 1 रेस टू बी आर है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन r. अगर r ऑड नंबर हुआ तो ये नेगेटिव आएगा, और r इवन हुआ तो r ये इवन हुआ तो माइनस 1 का इवन पावर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. 2 रेस टू r b रेस टू r, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंस है. तो नाउ tr प्लस 1 इज इक्वल टू 12cr माइनस 1 रेस टू r 2 रेस टू r a रेस टू 12 माइनस r इंटू b रेस टू r. तो ये आपका स्टैंडर्ड टर्म हो गया, ये जनरल टर्म. ओके अब आप देखो जो टर्म चाहिए a रेस टू 5 b रेस टू 7, a रेस टू 5 चाहिए वो सेट करो. तो r माइनस यहां पर क्या पुट करोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो r की जगह पर आपको 7 पुट करना होगा. अदरवाइज b रेस टू 7 चाहिए कंपलसरी, तो भी r की जगह पर आपको क्या पुट करना होगा 7. तो यहां से आप डिसाइड कर दो. ओके तो नेक्स्ट पॉइंट r इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन नंबर 1. क्यों r 7 पुट किया तो ही आपको b रेस टू 7 टर्म मिलेगा, अदरवाइज नहीं. ओके और कौन से नंबर का टर्म होगा वो r 7 पुट करोगे वी गेट 8 टर्म, वो a रेस टू 5 और b रेस टू 7 वाला टर्म होगा. नाउ वी गेट t7 प्लस 1 12c7 माइनस 1 रेस टू 7 2 रेस टू 7 a रेस टू 12 माइनस 7 यानी 5 और b रेस टू 7. तो ये टर्म मिल गया, ये इसका कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. वी गेट t8 12c7 वी गेट 12c5, बिकॉज 12 को 7 टाइम डिक्रीज करना होगा, बेटर ये रहेगा 12 को 5 टाइम डिक्रीज करते हैं 12c5 माइनस 1 रेस टू 7 दैट इज ऑड पावर वी गेट नेगेटिव आंसर. 2 रेस टू 7 दैट इज 128 into a raised to 5 b raised to 7. t8 is equals to 12c5 means 12 को आपको 5 टाइम डिक्रीज करना है. 12 11 10 9 8 अपॉन 5 से रिवर्स जाना है, यानी 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास है 120 इंटू 128 इंटू माइनस 1 एंड a रेस टू 5 b रेस टू 7. 12 10 जा 120. ओके तो t8 आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा. 11 9 8 और 128 का मल्टी करना है आपको. ओके तो देखो 11 मल्टी 9 8 जा 72 मल्टी 128, तो आपको आंसर मिलेगा 101376 101376 इंटू a रेस टू 5 b रेस टू 7. ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको ये 8 टर्म मिला. ओके अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द t8 8 टर्म, तो ये 8 टर्म है, बट कोफिशिएंट ऑफ that is here coefficient of a raised to 5 b raised to 7 is equals to minus 101376. तो ये आपका क्वेश्चन था, उसका कोफिशिएंट मिल गया. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3. Your question is find the general term in the expansion of x square minus y raised to 6. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जनरल टर्म फाइंड करना है, यानी tr प्लस 1 की फॉर्मूला. ओके तो हियर कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b मीन्स माइनस वाई और n मीन्स 6. ओके tr प्लस 1 की स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आपको पुट करना है. तो हियर tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a raised to n minus r into b raised to r. Here n means 6 cr, a means x square raised to 6 minus r and b means minus y raised to r. So now here tr plus 1 is equals to 6cr x raised to power का क्या होगा मल्टी, that is 12 minus 2r into minus 1 raised to r and y raised to r. माइनस जब भी टर्म्स आए तब उसका भी सेपरेटली पावर है तो अप्लाई कर दो, बिकॉज डिपेंडेंट ऑन आर ऑड इवन हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव टर्म्स आएगा. तो वी गेट tr प्लस 1 6cr माइनस 1 रेस टू r x रेस टू 12 माइनस 2r इंटू वाई रेस टू r. तो यहाँ पर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म
मिल गया। ओके, अब आपको कोई भी नंबर का टर्म चाहिए, 6 टर्म चाहिए तो 5 पुट कर दो, 8 टर्म चाहिए 7 पुट कर दो, आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो वाई स्क्वायर वाला टर्म चाहिए तो आर की जगह पर 2 पुट कर दो। तो यहां पर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। सेम क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स रेज टू 12। तो नाउ हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b is equals to minus yx that is xy and n is equals to 12। ओके, तो यहां पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर इंटू बी रेज टू आर। नाउ हियर n is equals to 12, r as it is, a means x square raised to 12 minus r, b means minus xy raised to r। okay, now here 12cr as it is, x square raised to 12 minus r, पावर का क्या होगा, मल्टी, that is x raised to 24 minus 2r into minus 1 raised to r, x raised to r into y raised to r। पावर सबको सेपरेटली अप्लाई कर दिया, माइनस 1 raised to r, x raised to r एंड y raised to r। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जनरल टर्म नहीं है, जनरल टर्म यानी पूरे x वाले टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है उसका, x वाले टर्म सभी साथ में होने चाहिए, तो ये दोनों x वाले टर्म है। ओके, तो उस साथ में लिखेंगे, तो दैट इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 12cr माइनस 1 रेज टू r। ओके, और x रेज टू 24 माइनस 2r प्लस r इंटू वाई रेज टू r, यानी x वाले टर्म साथ में होने चाहिए, y वाले टर्म, तो y ओनली वन टर्म्स है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 12cr माइनस 1 रेज टू r, x रेज टू 24 माइनस r एंड y रेज टू r। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो ये टर्म से आप कोई भी नंबर का टर्म या कोफिशिएंट भी फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, find the fourth term in the expansion of x minus 2y raised to 12। here power is 12, that is number of term 13 टर्म्स हुए, उसमें फोर्थ नंबर का टर्म आपको फाइंड करना है। ओके, तो स्टैंडर्ड पहले फॉर्म फाइंड कर देंगे यहाँ पर, हियर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू माइनस 2y एंड n इज इक्वल टू 12। ओके, टी आर प्लस 1 की फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे r इक्वल टू 3 पहले से भी पुट कर सकते हो। ओके, तो आपको डायरेक्ट 4 टर्म मिल जाएगा, बट स्टूडेंट्स आगे जाके क्वेश्चन ऐसा है कि फोर्थ टर्म एंड 8 टर्म फाइंड करो, तो क्या होगा, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले r इक्वल टू 3 पुट करो, और 8 टर्म चाहिए तो r इक्वल टू 7, 1 बाय 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पुट करना होगा, यानी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद उसमें ही डायरेक्ट पुट करना है। तो यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन है, तो नो डाउट आप पहले से पुट कर सकते हो, बट हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे और फिर पुट करते हैं। ओके, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर इंटू बी रेज टू आर, एन सी आर, एन मीन्स 12cr, ए मीन्स x रेज टू 12 माइनस आर, बी मीन्स माइनस 2y रेज टू आर, दैट इज 12cr x रेज टू 12 माइनस आर माइनस 1 रेज टू आर into 2 raised to r into y raised to r। okay, so that is the tr plus 1 is equals to 12cr minus 1 raised to r, 2 raised to r into x raised to 12 minus r into y raised to r। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो r की जगह पर आपको t पुट करना होगा, तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन होता है 9 टर्म फाइंड करो, तो आपको क्या करना होगा, r की जगह पर 8 पुट करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। तो आपको आपके पास अगर क्वेश्चन में 2-3 टर्म फाइंड करना है तो ये जनरल टर्म में ही आपको पुट करना होगा, नहीं तो फिर ये सब कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट t3 प्लस 1 दैट इज 12c3 minus 1 raised to 3, 2 raised to 3, x raised to 12 minus 3 into y raised to 3। we get t4 12c3 यानी 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 into 1 minus 1 cube, that is the odd number means negative,
2 क्यूब दैट इज 8 इंटू एक्स रेज टू 9 इंटू वाई क्यूब। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो T4 आपको यहाँ पर मिलेगा T4 इज इक्वल टू 11 2 जा 22, 8 इंटू 10 80, तो 22 इंटू 80 इंटू -1 इंटू एक्स रेज टू 9 एंड वाई क्यूब। तो T4 यहाँ से मिलेगा 22 इंटू 80 कर दोगे आपको तो आंसर मिलेगा 22 इंटू 80, वी गेट 1760 बट नेगेटिव एक्स रेज टू 9 वाई क्यूब। तो यहाँ पर आपको मिल गया फोर्थ टर्म माइनस 1760 इंटू एक्स रेज टू 9 वाई क्यूब। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में आपने R3 पुट किया तो आपको फोर्थ टर्म यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द 13th term in the expansion of 9x minus 1 upon 3 root x raised to 18. Here power is 18, that is number of term 19. 19 टर्म्स होगा, उसमें 13 नंबर का टर्म आपको फाइंड करना है। तो हियर a is equals to, here a is equals to फर्स्ट टर्म यानी 9x, ओके, b is equals to -1 upon 3 root x, we get -1/3 into x raised to 1/2, ओके, एंड n is equals to 18। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन फाइंड करना है 13 नंबर का टर्म, तो आप डायरेक्ट r पहले से भी पुट कर सकते हो। ओके, तो r क्या होगा, r इज इक्वल टू 12, 13 टर्म चाहिए तो r 12 पुट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है tr प्लस 1 ncr a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r, पुट r इज इक्वल टू 12 प्लस 1 18, r की जगह पर आप क्या लिखोगे 12, a मीन्स 9x रेज टू 18 माइनस 12 इंटू बी -1 अपॉन 3 एक्स रेज टू 1/2 रेज टू r, r मीन्स 12, ओके। अब यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट T13। देखो स्टूडेंट्स 18C 12 की वैल्यू फाइंड करना है, उससे बेटर है 18C हम 6 फाइंड कर देंगे, ओके। 18C 6, 8 में से 12 सिलेक्ट करो, अदरवाइज 6 निगलेक्ट करो। यहां पर 9x रेज टू 6 -1 रेज टू 12, 3 रेज टू 12, ओके, r की जगह पर आपको 12 पुट करना है, यहाँ पर 3 रेज टू 12 इंटू एक्स रेज टू क्या हो जाएगा 6, 1/2 का 12 पावर यानी 6 पावर, ओके। नाउ नेक्स्ट T13 इज इक्वल टू 18C 6 यानी 18 को 6 टाइम डिक्रीज करना है आपको, तो 18C 6 एज इट इज। नेक्स्ट हम बाद में उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो 9 रेज टू 6 एक्स रेज टू 6 -1 का ऑड पावर, सॉरी इवन पावर है यहाँ पर, दैट इज 1, डिनोमीटर में 3 रेज टू 12, ओके, तो 3 रेज टू 12 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 3 2 इंटू 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 3 स्क्वायर रेज टू 6, वी गेट 9 रेज टू 6, ओके। तो यहाँ पर 3 रेज टू 12 है तो आप 9 रेज टू 6 लिख सकते हो और x रेज टू 6 एज इट इज। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 रेज टू 6 एंड x रेज टू 6 दोनों टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो ओनली फॉर रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पर T13 टर्म में 18C 6, ओके, इंटू 1 दैट इज 18C 6, तो उसका आंसर वो आपका 13 टर्म होगा। तो वी गेट T13, 18 को आपको 6 टाइम डिक्रीज करना है, 18 17 16 15 14 13, ओके, एंड 6 यानी 720 भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ओके। तो देखो अदरवाइज 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो देखो यहाँ पे 6 3 जा 18 कैंसिल हो गया, 5 ओके 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 5 3 जा 15, वी गेट T13 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 13, ये रिमेनिंग टर्म्स है आपके, इसका मल्टीप्लाई करोगे आपको यहाँ पर 13 टर्म मिल जाएगा, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 17 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6 यानी 17 इंटू 6 मल्टी 14 मल्टी 13, तो आपको आंसर मिलेगा 18564। तो 13 नंबर का टर्म होगा 18564, उसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो 13 नंबर के टर्म में x नहीं है, ओके, यानी ये कांस्टेंट टर्म मिला आपको, यानी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, x कैंसिल हो गया है,
तो यानी ये थर्ड जो एक्सपांसन होगा उसमें एक्स कोई एक टर्म ऐसा होगा जिसमें वो क्या हो रहा है, एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। तो 13 टर्म मिला आपको 18,564। Next, example number 7. Your question is find the middle term in the expansion of 3 minus x cube by 6 raised to 7. तो बाइनोमियल्स आपको यहाँ पर दिया हो, उसका एक्सपांसन करना है, उसमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। हियर पावर इज 7, दैट इज नंबर ऑफ टर्म 8। 8 मीन्स इवन नंबर, मीन्स आपको दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे और दोनों मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट हियर n इज इक्वल टू 7 means here odd number, okay? Now that is number of terms is equals to n plus 1 is equals to 8, here even number, okay? And even number, that is we get two middle terms, that is we get two middle term, okay? Now यहां पर आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे और मिडिल टर्म कौन से होंगे वो भी फाइंड करना है। दैट इज द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय टू टर्म एंड n प्लस 3 बाय टू टर्म, ओके? ये दोनों टर्म आपके मिडिल टर्म होंगे। n की वैल्यू पुट कर दो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय टू टर्म and 7 plus 3 divided by 2th term, okay? Now here 7 plus 1 8 by 2 that is 4th, and here 7 plus 3 10 by 2 that is 5th term, okay? तो 4 and 5th term आपका मिडिल टर्म होगा। तो 4 टर्म फाइंड करना है आपको। तो tr+1 के फॉर्मूला में आपको 4 टर्म चाहिए यानी 3 पुट करोगे और 5th टर्म चाहिए तो आपको 4 पुट करना है। तो tr+1 का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई 6 एंड n इज इक्वल टू 7, ओके? पहले हम जनरल टर्म फाइंड कर देंगे। tr+1 इज इक्वल टू NCR a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r, NCR दैट इज 7CR, a means 3 raised to 7 minus r, b means minus x cube divided by 6 raised to r, okay? Now simplest form में कन्वर्ट करेंगे। 7CR 3 raised to 7 minus r into minus 1 raised to r x raised to 3r upon 6 raised to r। लाइक टर्म्स साथ में होने चाहिए, तो x वाला टर्म एक ही है तो वो सेपरेट ही है और बाकी सब कांस्टेंट टर्म। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला tr+1 equation number 1. Now here fourth term is the middle term, okay? t4 चाहिए आपको fourth term, तो r equals to 3 put in equation number 1, okay? Now next step, r equals to 3 put in equation number 1, we get t3 plus 1 is equals to, put करो यहाँ पर 7c3, here 3 raised to 7 minus 3 that is 4 minus 1 raised to 3 into x raised to 3 3 is 9 upon 6 raised to 3, क्लियर? यहां पर r की जगह पर आपने 3 पुट कर दिया। तो देखो 7c3 यानी 7 6 5 3 टाइम डिक्रीज करना है और हियर 3 इंटू 2 इंटू 1 3 रेज टू 4, ओके? यानी 81, अदरवाइज 9 इंटू 9 भी लिख सकते हो, ओके? तो देखो 3 रेज टू 4 इंटू अदरवाइज एज इट इज, बिकॉज डिनोमीटर में 6 है उसको चेंज कर देंगे, माइनस 1 क्यूब दैट इज माइनस 1 ऑड पावर x रेज टू 9। डिनोमीटर में 6 क्यूब है, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, यानी 2 का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट 3 एंड 3 रेज टू 3 यानी 4 टाइम्स कट हो गया। नाउ हियर 2 3 जा कंप्लीट, नीचे 2 क्यूब यानी 8, 2 का मल्टीपल है, न्यूमरेटर में 2 नहीं है तो एज इट इज रख दो, ओके? 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 माइनस 105 अपॉन 8 x रेज टू 9 दैट इज t4। तो आपको फोर्थ टर्म यहां से जो मिडिल टर्म था वो मिल गया, ओके? एक और भी मिडिल टर्म है
फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट t5, 4 पुट करो 7c4, नाउ हियर 3 रेज टू 7 माइनस 4 यानी 3, ओके। अब देखो -1 रेज टू 4 लिखना है आपको, तो -1 रेज टू 4, नाउ हियर x रेज टू 3 4 जा 12 अपॉन 6 रेज टू 4, ओके। तो x रेज टू 12 अपॉन 6 रेज टू 4, r की जगह पर आपने 4 पुट कर दिया, 4 7 माइनस 4 दैट इज 3 -1 रेज टू 4, x रेज टू 4 3 जा 12 एंड अपॉन 6 रेज टू 4, 7c4 दैट इज 4 टाइम डिक्रीज करना है, 7 6 5 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 क्यूब एज इट इज रखो एज इट इज, -1 रेज टू 4 दैट इज 1, x रेज टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 यानी 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 4, ओके। नाउ नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर 3 क्यूब है तो 1 टाइम रिमेनिंग रहेगा, नीचे 3 टाइम्स कट हो गया। नाउ नेक्स्ट यार 4 कट, 3 2 जा 6 कट, ओके। तो बाकी कोई टर्म्स अब कट नहीं हो रहा है, 7 5 जा 35, तो हियर 35 डिवाइडेड बाय हियर 2 रेज टू 4 16, 16 3 जा 48, x रेज टू 12, तो फिफ्थ टर्म आपको मिल गया यहां पर 35 अपॉन 48 रेज टू x रेज टू 12, ओके। तो इस तरीके से आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो यहां पर 2 मिडिल टर्म मिले यानी दोनों टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो यहां पर हम पहले जनरल टर्म फाइंड कर देंगे, तो उसके बाद उसमें ही आपको पुट करना रहेगा। Next, example number 8. Same question, find the middle term. Here question is x by 3 plus 9y raised to 10. So here power is 10. Here power 10 even number, then number of terms 11 एक greater होगा, that is odd number. If odd number of terms, we get the one and only one middle term. Okay. So now here n is equals to, here n is equals to 10 means even number. That is the number of terms 11, here odd number, okay. We get number of middle term 1, okay. That is we get one middle term, and middle term is equals to formula n plus 2 by tooth term, okay. n is equals to 10, सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 plus 2 डिवाइड बाय tooth term, we get 10 plus 2 12, okay, and 12 by 2 we get 6 term, तो यानी आपको 6 term आपका मिडिल टर्म होगा T6, तो R की जगह पर आपको 5 पुट करना है, ओके। नाउ हियर A is equals to x by 3, B is equals to 9y and n is equals to 10 and r is equals to 5. एक ही फाइंड करना है तो जनरल टर्म फाइंड नहीं करोगे और डायरेक्ट आप लिख दोगे तो भी चलेगा। नाउ हियर tr plus 1 ncr a raised to n minus r into b raised to r, r is equals to पुट करेंगे 5 plus 1 here, okay. ncr 10c 5, okay. a means x by 3 raised to n minus r 10 minus 5, b means 9y raised to r. Now 10c5 that is okay, एक स्टेप के बाद एक्सपांड करेंगे, x by 3 raised to 5 हो जाएगा, मीन्स सेपरेटली अप्लाई कर दो, हियर x raised to 5 अपॉन 3 raised to 5 एंड 9 raised to r एंड y raised to r, और r की जगह पर हमको क्या पुट करना था 5, तो 9 raised to 5 एंड y raised to 5, ओके। 10c5 को फाइंड कर देंगे T6, 10c5 दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 टाइम डिक्रीज करना है, 5 से रिवर्स जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 10c5, ओके। 9 रेज टू 5, ओके, यहां पर आपके पास 3 रेज टू 5 है, तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ओके। 3 इंटू 3
ओके तो देखो मैं यहाँ पर पहले 9 को मैं 3⁵ इंटू 3⁵, ओके तो ऑलरेडी देखो 9⁵ है तो 3 इंटू 3⁵ लिख सकते हैं और पावर दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, तो आप 3⁵ इंटू 3⁵ लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, डिनोमीटर में ऑलरेडी 3⁵ है और मल्टी x⁵ इंटू y⁵, दोनों टर्म्स में देखो एक तो यहाँ पर 3⁵ कट हो रहा है, ओके 3 2 जा 6, नाउ 5 2 जा 10 एंड 2, ओके 2 एज इट इज रखो यहाँ पर और 4 2 जा 8, क्लियर, यानी डिनोमीटर में से सभी टर्म्स कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या रहा देखो यार 2 2 जा 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 3⁵, तो 3⁵ यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 81 3 जा 243, ओके तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 243, x⁵ y⁵। अब यहाँ पे आपके पास जितने भी टर्म्स है उस सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 243 मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 मल्टी 7, तो आपको आंसर मिलेगा 61236, 61236 x⁵ y⁵, तो 6 टर्म आपका मिडल टर्म ये होगा, ओके। Next, example number 9. In the expansion of 1 plus a raised to m plus n, prove that the coefficient of a raised to m and a raised to n are equal. तो आपको coefficient of a raised to m फाइंड करना है, coefficient of a raised to n और both are equal, okay? ऐसा आपको प्रूव करना है। Here question is 1 plus a raised to m plus n, okay? तो देखो यहाँ पर स्मॉल a और n यूज हुआ है तो आप कैपिटल B यूज कर सकते हो। Suppose here capital A is equals to 1, capital B is equals to small a and capital N is equals to m plus n, okay? TR plus 1 की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, TR plus 1 NCR, okay? A raised to n minus r into B raised to r, तो substitute the value, n means m plus n, CR, A means 1 raised to m plus n minus r, B मीन्स a रेज टू r, 1 का कोई भी पावर 1 तो मीन्स tr प्लस 1 क्या आपका आंसर मिला m प्लस एन सी आर इंटू ए रेज टू r, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है, a रेज टू m का कोफिशिएंट, ओके। तो नाउ कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू m, तो r की जगह पर m पुट करना होगा, तो यहां पर m पुट करोगे डायरेक्ट मिल जाएगा आपको m प्लस एन सी m, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड इज द कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू n, दैट इज m प्लस एन सी n, ओके। अब देखो ध्यान से a रेज टू n यानी r की जगह पर n पुट करना है, दे आर डिफरेंट बिकॉज यहां पर m है और यहां पर n, बट आप एक रूल जानते हो 8c2 को आप क्या लिख सकते हो 8c6, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आप यहां पर लिख सकते हो, तो देखो यहां पर m प्लस n, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी m प्लस n माइनस n भी आप लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा m प्लस एन सी m। अब देखो दोनों इक्वल हो गए, ओके, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द 3, दैट इज 2 and 3 वी गेट कोफिशिएंट ऑफ a raised to m and a raised to n are equal, ओके, जो यहां पर आपको प्रूव करना था कि कोफिशिएंट ऑफ a raised to m and a raised to n are equal, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square is in the expansion of 1 plus x raised to m is 6। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन दिया है यहां पर कि 1 प्लस एक्स रेज टू एम का एक्सपांसन करोगे, एक्सपांसन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज द 6, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ओके। तो सेम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, a इक्वल्स टू 1 bx और n इज इक्वल्स टू m, tr प्लस 1 ncr a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r, n मीन्स हियर m, cr, a मीन्स 1
m minus r and b means x raised to r. ओके, वैल्यूज पुट कर दी, 1 raised to यानी इटसेल्फ यानी 1 ही रहेगा वो. नाउ tr plus 1 is equals to mcr and x raised to r. ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब आपको यहां पर दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गिवन है आपके पास. बट यहां पे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो आर की जगह पर 2 पुट करना है. मींस mc2 इज इक्वल टू 6. ओके, mc2 इज इक्वल टू 6. तो अब आपको m की वैल्यू यहां से मिल जाएगी. m को 2 टाइम डिक्रीज करो, m इंटू m माइनस 1, 2 को डिक्रीज करो, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6. वी गेट m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12. 6 2 जा 12. 12 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज 0. फैक्टर निकालेंगे, 4 3 जा m माइनस 4 m प्लस 3. ओके, 4 3 जा 12 और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे चाहिए 1, तो 1 मिल गया. ओके, फर्स्ट ग्रेटर फैक्टर नेगेटिव आएगा एंड माइनस माइनस प्लस. तो वी गेट m इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू माइनस 3. ओके, बट हियर क्वेश्चन इज फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू फॉर m. ओके, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट. तो आपकी m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 4.